हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जॉबलेट्स यूट्यूब चैनल। आज की ये जो वीडियो है ये सीईटी के बारे में है और स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए है जिनको नो जॉब के 5 नंबर नहीं मिले हैं। क्योंकि मेरे को भी ये जो नो जॉब वाले जो 5 नंबर हैं वो नहीं मिले हैं, ना ही पहले वाली भर्तियों में कभी मिलते थे, क्योंकि वो तो एक रूल था, उसके हिसाब से तो नहीं मिलने चाहिए थे। बट अभी जो रूल बनाया गया था सीईटी के बारे में कि हम जो जिसका भी भाई अगर सरकारी नौकरी में है, सरकारी जॉब के अंदर है और उसको वो अगर मैरिड है तो वो फैमिली के अंदर काउंट नहीं होगा, और जो दूसरा जो उसका जो भाई है, छोटा भाई या फिर बड़ा भाई जो भी है या फिर बहन है, जो सीईटी का एग्ज़ाम देगा तो उसके जो 5 नंबर हैं नहीं काटे जाएंगे, बशर्ते कि उसकी जो फैमिली आईडी में जो इनकम है वो 1,80,000 से नीचे है। तो इसी के कारण मैं 5 तारीख को परसों ही मैं गया था एचएसएससी ऑफिस के अंदर, एक एप्लीकेशन देके आया था बाई हैंड कि मेरे को ये 5 नंबर दिए जाएं। क्योंकि जैसे ही रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट के अंदर भी मेरा जब नाम आया तो जो स्कोर कार्ड था वो मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। उस स्कोर कार्ड के अंदर भी मेरे को जो 5 नंबर हैं वो नहीं दिए गए। इवन आई हैव बीन क्लेम्ड फॉर दैट। तो उसके बावजूद इन्होंने मौका दिया कि आप क्लेम कर सकते हैं। तो उस टाइम पे भी हमने फिर दोबारा से क्लेम किया था, जो तहसीलदार से वेरीफाई करवाया गया था वो भी किया गया, और मैंने सेल्फ टेस्ट भी इसके साथ में लगाया था और सेल्फ डिक्लेरेशन भी दिया था कि अगर किसी भी तरीके की कोई भी खामी पाई जाती है तो मैं जिम्मेवार हूँ, उस चीज़ का मैं जिम्मेवार हूँ। बट कोई भी कार्रवाई उसके रिगार्डिंग नहीं की गई। और जैसे ही मैं परसों ये एप्लीकेशन देके आया, ये मेरे पास ये एप्लीकेशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और मैं यहाँ पर साइड में भी आपको दिखा दूंगा कि ये जो एप्लीकेशन है इसके साथ साथ में मैं मेरा स्कोर कार्ड और जो भी क्लेम वेरिफिकेशन वगैरह है, फैमिली आईडी वगैरह है, सारी की सारी चीज़ें इसके साथ में अटैच करके दे के आया। तो वहाँ पर जाकर रिसेप्शन के अंदर सिर्फ एक डायरी नंबर दिया जाता है और आपका किसी भी प्रकार का कोई भी जो डाटा है उसको एनालाइज नहीं किया जाता एट दैट टाइम। और उसके बाद में मैंने चेयरमैन से मिलने की कोशिश करी, क्योंकि इतनी दूर जाना, 300 किलोमीटर जाना, 1,000-1,200 रुपये लगा के जाना, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए वहाँ पर गए हैं। तो सोचा कि वहाँ पर जाकर चेयरमैन से बात करी जाए। तो चेयरमैन साहब से जब मैंने बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा अप्लीकेशन फॉर्म मांगा। अप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उन्होंने ये जो कॉलम है जिसके अंदर दिया गया है कि एनी पर्सन फ्रॉम अमंग द अप्लीकेंट्स फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर and son is, was or has been a regular employee in the government, any department of board, corporation, company, statutory body, commission, authority of government of Haryana or any other state government or government of India। इसके अंदर साफ साफ सिर्फ रिलेटिव्स के बारे में पूछा है कि क्या आपका कोई जो अप्लीकेंट है उसका फादर, मदर, उसका जीवन साथी, भाई, सिर्फ भाई लिख रखा है इसके अंदर, ना ही इसके अंदर अनमैरिड भाई वाला जिक्र है, कोई चक्कर नहीं है, इसके अंदर सिर्फ भाई लिख रखा है। तो उस केस में अगर आपने यस कर रखा है तो आप अलाउ नहीं करे जाएंगे, उनका ये कहना है। तो मैंने उस चीज़ के अंदर यस कर रखा था, क्योंकि मेरी जो डिटेल थी वो मैं फेक नहीं देना चाहता था। उसके अंदर मैंने यस किया कि मेरा भाई जो है वो गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, क्योंकि ये जो फॉर्म था 2021 के अंदर फिल किया था। और ये जो अमेंडमेंट है कि जो जिसका भाई मैरिड है वो वाला जो अमेंडमेंट है, और उसको जो 5 नंबर दिए जाने वाला जो अमेंडमेंट है वो बाद में आया है। तो उस चीज़ को जो खदरी साहब थे उन्होंने बिल्कुल नकार दिया, और मतलब बहुत ही बदतमीजी से बात करने की कोशिश करी गई वहाँ पर। क्योंकि हो सकता है वो सिर्फ जो बड़े जो यूट्यूबर्स हैं या पत्रकार हैं उन्हीं को ही भाव देते हों, क्योंकि जो कैंडिडेट है उनको तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट से नहीं देखा जाता वहाँ पर। मतलब किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं यहाँ से 7-8 घंटे का सफ़र तय करके गया और एक अच्छे तरीके से लिहाज से मैंने बात करने की कोशिश करी, बट जो मेरी बात है उन्होंने बिल्कुल नकार दिया उस चीज़ को, उनको उसकी सुनवाई नहीं करी गई। बल्कि इसका हिंदी अनुवाद यही होता है कि अप्लीकेंट का फादर, मदर, उसका जीवन साथी, उसका भाई अगर जॉब में है या नहीं, यस और नो, वो चीज़ दे रखी थी। तो मैंने उसके अंदर यस करना पड़ा, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मान लीजिए बाई चांस मैं आगे बढ़ता हूँ पेपर के अंदर और लास्ट में जाकर के जब मेरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तो उसके अंदर वो मेरे ऊपर 400 BC का केस भी कर सकते हैं। तो मैं गलत डिटेल किस तरीके से दे सकता हूँ? तो मैंने इसी वजह से मैंने अपनी जो डिटेल्स हैं वो गलत नहीं दी। अब इनका ये मानना है कि आपको यहाँ पर नो करना चाहिए था। हाउ कैन आई फिल दैट ऑप्शन नो? क्योंकि मेरा भाई है और मेरा भाई गवर्नमेंट जॉब में है।
तो उसकी जो डिटेल्स थी वो भी इसके अंदर फिल करनी थी। तो उस फॉर्म के अंदर मैंने उनकी जो डिटेल है कि वो कब लगे थे, किस ब्रांच में काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में है या स्टेट गवर्नमेंट में है, तो वो सारी की सारी चीज़ें मैंने प्रोवाइड करवाई थी उस टाइम पे। और ये जो अमेंडमेंट है, जैसे ही मैंने माननीय श्री चेयरमैन साहब से ये बात करी कि सर ये जो अमेंडमेंट है ये आपने बाद में किया है कि मैरिड भाई वाले 5 नंबर आपको बाद में अभी आपके नहीं कटेंगे, आपको भी दिए जाएंगे। तो उन्होंने मेरे को साफ साफ शब्दों में यही कहा कि हम पागल बैठे हैं, HSSC पागल है जो आप आ जाते हो ऐसे ही उठा के मुँह। और वहाँ से मतलब अच्छे तरीके से बात नहीं हुई और वहाँ से ज़बरदस्ती वहाँ से हमको निकालने का काम किया गया। तो वो चीज़ बिल्कुल गलत थी, क्योंकि एक कैंडिडेट को मतलब ये चीज़ शोभा नहीं दी जाती है। मतलब मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि जिस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जिस तरीके से उनका बात करने का तरीका था, वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कोई भी कैंडिडेट, जब कोई भी ऐसी संस्था नहीं होगी जहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को वहाँ पर बाई हैंड जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी पड़े या फिर किसी भी तरीके का काम करना पड़े। ये पहली बार हमने देखा है कि बार बार फॉर्म के अंदर अमेंडमेंट किए जाते हैं। और इसके कहने पर नाम सिर्फ इतना है कि फ़ीस के नाम पर वो एक बार 500 रुपये ले लिए या फिर 250 रुपये ले लिए, वो तो हो गया। बट साइबर कैफ़े में हम बार बार जा करके जब अमेंडमेंट करते हैं तो वो अपना लेबर चार्ज तो लेता है, 50-100 रुपये पता नहीं कितनी बार लग जाते हैं कैंडिडेट के। तो उस चीज़ की भरपाई किस तरीके से होगी? मेरे को ये 5 नंबर क्लेम करने थे और 1-2 नंबर की बात होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, हो जाता। बट 5 नंबर का मतलब है कम से कम आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको ठीक करने होते हैं एक्स्ट्रा में, जिसकी भरपाई आप किसी भी तरीके से नहीं कर पाते हैं। और इसी तरीके से जो ESM वाले कैंडिडेट भी गए हुए थे, उन्होंने उस कॉलम के अंदर नो कर रखा है कि एप्लीकेंट के फादर मदर कोई जॉब में है या नहीं है। तो उसमें सिर्फ उनके रिलेटिव के बारे में पूछा है, एप्लीकेंट के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा था। तो उन्होंने भी उस चीज़ के अंदर नो किया और नो करने पर उनको ऑटोमेटिकली उनको 5 नंबर दे दिए गए। और इसी वजह से इसके अंदर कोई भी मतलब बदलाव नहीं किया जा रहा है। और मेरे को आप एक चीज़ बताइए, अगर जिसने गलत नंबर ले रखे हैं तो उसको विड्रॉ करने का तो मौका दिया जा रहा है ना, उनको तो विड्रॉ करने का मौका दिया जाएगा उनको, या फिर ज़बरदस्ती ही उनको जो नंबर हैं वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे। अगर उनको विड्रॉ करने का मौका दिया जाना चाहिए तो हमें भी क्लेम करने का मौका दिया जाना चाहिए, वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए, जो कि मैं 2-3 बार क्लेम कर चुका हूँ। और ये मेरा क्लेम वेरिफिकेशन है जो मैंने फरवरी के अंदर किया था, 9 Feb 2023 के अंदर मैंने ये क्लेम किया था कि मेरे घर में कोई भी जॉब नहीं है और जो मेरी परिवार पहचान पत्र के अंदर जो इनकम है वो 1,80,000 से कम है। तो ये भी नहीं माना गया। और अगर मैं परसों भी, अगर 5 तारीख को भी अगर मैं वहाँ पर गया हुआ था और वहाँ से मान लीजिए मैं एप्लीकेशन दे के वापस आ भी जाता, डायरेक्ट अगर बिना बात किए वापस आ जाता, तो इसी भ्रम में रहता कि शायद अब की बार भी मेरा ये जो क्लेम है शायद हो सकता है। क्योंकि ना तो स्कोर कार्ड के अंदर क्लेम हुआ मेरा जो मार्क्स हैं, ना ही रिवाइज रिजल्ट के अंदर क्लेम हुए, क्योंकि मैं बार बार इनको क्लेम कर रहा हूँ। तो इनको क्लेम करने का तुक क्या है? तो अगर अभी हाल ही में कल ही एक वीडियो आई थी जिसके अंदर माननीय श्री खत्री जी ने, जो चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर बताया कि जो आयोग की गलतियां हैं हम उनको सुधार रहे हैं। तो अगर आयोग ने जो गलती करी वो तो आप सुधार लेंगे। अगर मान लीजिए हम हमारे हिसाब से गलत भी हैं, 1% अगर हम गलत भी हैं, तो उसकी गलती को भी तो सुधारने का काम किया जाए। सिर्फ आप पहले वाली जो एप्लीकेशन फॉर्म है सिर्फ उसी को कंसिडर कर रहे हैं, जो बाद में हमने क्लेम करने की कोशिश करी है आप उसके रिगार्डिंग कोई भी बात ही नहीं कर रहे, तो वो चीज़ गलत है। तो मैं आपसे ये बात बताना चाहता था। और जो भी कैंडिडेट इस तरीके की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे जॉब रिलेट्स के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसके अंदर, क्योंकि ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, 5 नंबर हमें भी चाहिए भाई, सीधी सी बात है। और सिर्फ 5 नंबर की बात नहीं है, आगे भी 2.5 नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसका भी कोई वो नहीं है। तो हो सकता है कि हमारे लेवल पे भी गलती हुई हो, बट उसको एक सुधारने का एक और मौका तो मिले। क्योंकि बार बार हम जब क्लेम कर रहे हैं, आप वही हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म को ही देखे जा रहे हैं जिसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है ब्रदर, ना कि अनमैरिड ब्रदर या फिर मैरिड ब्रदर अनमैरिड ब्रदर, कुछ नहीं लिखा हुआ, उसके अंदर सिर्फ ब्रदर लिखा हुआ है। और आपको थोड़ी सी भी अंग्रेजी पढ़नी आती हो तो आप इस चीज़ को क्लियर करके बताएं कि ब्रदर का मतलब क्या होता है।
क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो बाद में हुआ है। तो भाई हमें भी चाहिए 5 नंबर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं भी चाहता हूं कि बाई हुक बाई क्रुक किसी भी तरीके से हो, बट हमें ये 5 नंबर चाहिए, मैं ये क्लेम करना चाहता हूं। हाँ, अगर वेरिफिकेशन के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे किसी भी तरीके की त्रुटि पाई जाती है तो हम सजा भुगतने के लिए तैयार हैं भाई, चाहे जेल करा देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम फेयर हैं, बिल्कुल 100% फेयर हैं। अब की बार तो मौका मिला था, कितनी योजनाएं निकल गई, 5 साल निकल गए, हमें तो 1 नंबर भी नहीं मिला, ना हरियाणा कांस्टेबल में मिला, ना क्लर्क में मिला, ना एसआई में मिला। तो मैं बस इतनी दरख्वास्त करूंगा कि जिस भी कैंडिडेट का इस तरीके का कोई भी केस है तो प्लीज़ कांटेक्ट करें, और ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि HSSC ऑफिस तक ये बात पहुँचे। और वहाँ पर तो सुनवाई नहीं हुई, बट मैं मेरे प्लेटफॉर्म पे तो खड़ा होकर मैं अपनी बात रख सकता हूँ, चाहे कोई सुने या कोई ना सुने, बट मैं अपने चैनल के ऊपर मैं किसी भी बिना किसी दबाव के मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा और आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।